हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है और ये बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाती है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक पैन या पतीला। अब इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। अब हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे का कलर चेंज हो जाने तक हम इसे भूनेंगे। अब डालेंगे प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और मैंने इसे कट कर लिया है। प्याज को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज नरम पड़ना शुरू करेगी हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सारे गरम मसाले। इसमें जाएंगे तेज़पात 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, साबुत काली मिर्च आधा टीस्पून, 2 से 3 स्टिक हैं दालचीनी के, हरी इलायची 2 से 3 अदद। अब इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और इसे भूनना शुरू करेंगे। जैसे ही गरम मसालों की खुशबू आना शुरू करेगी हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। चिकन मैंने ली है 1 किलो। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे भी इसमें भून लेंगे। अब शामिल करेंगे टमाटर। मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 2 टमाटर और मैंने इसे बारीक कट कर लिया था। अब हम ऐड करना शुरू करेंगे मसाले। इसमें जाएगा नमक। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। ये तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। 8 से 9 अदद आलू बुखारे। कोई भी बिरयानी मसाला आप ले सकते हैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून। अगर आप घर में बिरयानी मसाला बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगी। आप घर में भी बिरयानी मसाला बनाना सीख सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसका कैप लगा देंगे और 4 से 5 मिनट तक के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन गल जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन गल चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने 4 अदद आलू को कट कर लिया था और मैंने इसे सादे पानी में जर्दे का रंग डालकर और आलू को इसमें भिगो के रख दिया था। अब जर्दे का रंग मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, आप चाहें तो मत डालें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। अब कैप लगा के कुछ देर पकने के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। ये देखिए आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अब 8 से 9 अदद मैं हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम हरी मिर्चों में मैंने बीच में से कट लगा लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसका कैप लगा देंगे। अब चावल बॉईल कर लेंगे। चावल बॉईल करने के लिए मैंने लिया है 2 से 2.5 लीटर पानी। नमक मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा। अब इसे बॉयल होने तक के लिए छोड़ देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे चावल। मैंने तकरीबन 2.5 कप चावल लिए थे। इसे पानी से अच्छे तरीके से धोकर
15 मिनट तक के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। जिस पानी में चावल भीगे हुए थे उस पानी को मैंने ज़ाया कर दिया था और फिर इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका। वाइट विनीगर डालने से चावल बहुत ही खिला खिला और बहुत ही अच्छा बनता है। चावल को इसमें बिल्कुल गलाना नहीं है। जैसे ही आपको लगे ये चावल अभी हल्का सा कच्चा है, आप इसका पानी फ़ौरन से निकाल दें। चावल अभी हल्के से कच्चे हैं, अब इसका पानी निकाल देते हैं। ये देखिए चावल बिल्कुल सही तरीके से पक चुके हैं। अब जो हमने सालन तैयार किया था उसके ऊपर इन चावलों की तह लगा देंगे। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर और 10 से 12 मिनट तक के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चावल को अब मिक्स कर लेंगे। चावल को सिर्फ एक साइड से मिक्स करना है, सारे के सारे चावल एक साथ मिक्स नहीं करने हैं। बिरयानी क्योंकि कहीं कहीं से येलो कहीं कहीं से वाइट ही अच्छी लगती है, सारे आप मिक्स कर लेंगे तो वो बिरयानी नहीं लगेगी। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी टूटा नहीं है चावल। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार है। आप इसे घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।